नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार, इस सारे में जो भ्रष्टाचार, मनमानी, लापरवाही है या तानाशाही है, इस विषय में हम बात करेंगे। आज का विषय भ्रष्टाचार और अपराध के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे हर व्यक्ति को इस सारे में सावधान रहना चाहिए कि कहीं ये किसी के साथ भी ऐसा न हो। क्योंकि भाई, हम बस वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये चीज़ समझना चाहिए सबको। आज ऐसे ही वाकया सामने आया है जिसका डिटेल्स हमारे पास आया, जिसके विषय में मैं 2 दिन पहले वीडियोस में बताया था कि भाई हम इस चीज़ की वीडियोस बनाएंगे। उनके पेपर आने वाले हैं, जो पेपर आ चुके हैं, पेपर को हमने देखा। वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है जो तकरीबन 68-70 साल के हैं और 4 सालों से नेत्रहीन हैं। मतलब नेत्रहीन है, उनको जब दिखता नहीं है जरा भी। उनका नाम परिशिष्ट में नामजद है और उनके नाम से अलॉटमेंट लेटर 28/9/2022 को सहकार विभाग एसआरए द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों, हम किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। अब ये जो पीड़ित व्यक्ति है उसको हम ए से संबोधित करेंगे और जिस व्यक्ति ने इनके साथ छल किया है उसे बी के नाम संबोधित करेंगे और कोई भी अन्य व्यक्ति होगा तो उसे हम सी के नाम से संबोधित करेंगे। क्योंकि मीडिया पे हम किसी का नाम नहीं ले सकते, इसके लिए हम ए और बी और सी के नाम से करेंगे। ए पीड़ित व्यक्ति है, बी जो भी व्यक्ति उनके साथ छल कर रहा है वो, या तीसरा व्यक्ति कोई भी हो वो सी। और इस चीज़ के विषय में हम बताएंगे और ये वीडियोस बराबर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मामला है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। जो एसआरए की प्रॉपर्टियाँ कैसे एक्वायर की जाती है उसके विषय में एक जीता जागता सबूत है जो जागो इंडिया जागो के पास आया है। और जागो इंडिया जागो हर खबर दिखाएगा जहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कहीं छल हुआ है, कहीं भ्रष्टाचार हुआ है या किसी के साथ तानाशाही हो रही है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो बुजुर्ग हैं ए, उनकी उम्र तकरीबन 68 से 70 साल है। 4 सालों से वो टोटल उनको दिखना बंद हो गया, मतलब वो नेत्रहीन है। और उनका नाम वहाँ के इशारे के एनेक्शल 2 में समाविष्ट है और पात्र है। और उनके नाम से अलॉटमेंट लेटर 28/9/2022 को सहकार विभाग द्वारा एसआरए द्वारा दिया गया, परंतु विकासक द्वारा उसे पोजीशन नहीं हुआ था और उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने विकासक के पते पर अपने डॉक्यूमेंट्स भारतीय डाक द्वारा, मतलब स्पीड पोस्ट द्वारा 8/4/2024 को भेजा ताकि विकासक उनको फ्लैट का पोजीशन दे। परंतु उनके साथ एक घटना घटी दोस्तों, उनके साथ एक घटना घटी। अब देखिए यहाँ पे सिलसिला कैसे चलता है। उनका अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट होने के बाद उस व्यक्ति को बिल्डर ने पोजीशन नहीं दिया। तो उन्होंने भारतीय इंडियन पोस्ट द्वारा 8/4/2024 को विकासक को उनके फ्लैट का पोजीशन दे, इसलिए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सब भेजा। परंतु इस व्यक्ति ने बिल्डर को डॉक्यूमेंट भेजे, लेकिन उसमें एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति ने साजिश कर दिया। कोई साजिशकर्ता कौन है? बी। साजिशकर्ता बी है और इसमें एक अन्य व्यक्ति है जो सी।
अब उसने साजिश ऐसा किया कि इनका जो लेटर्स दिया उन्होंने दिया 8/4/2024 को। 8/4/24 को लेटर देने के बाद ये बी जो व्यक्ति है, बी साजिश करता, उन्होंने एक व्यक्ति सी को खड़ा किया रजिस्ट्रार ऑफिस में और 15/4/2022 को एक पावर ऑफ अटर्नी बनाकर रजिस्ट्रेशन करा लिया। ऐसी शिकायत, उसकी शिकायत ए व्यक्ति ने, जो पीड़ित है, उन्होंने निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में 5/8/2024 को लिखित शिकायत दर्ज की और साथ ही पुलिस आयुक्त और दादर पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई। 13/5/24 को वो जो बी व्यक्ति है उसने सहायक निबंधक मुंबई सिटी एसआरयू को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जो भी ए व्यक्ति है, जो एक्चुअल हटमैन ड्वेलर है, उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी है तथा उस प्लेट की चाबी मुझे देने के लिए डेवलपर को ऑर्डर्स दिया जाए। आपको बता दें कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जाली आधार कार्ड बनाने के विरुद्ध निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में व वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस स्टेशन में सोसाइटी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। दोस्तों, ये 2024 की ही बात है। वहाँ पे सोसाइटी के लेटर हेड पे इनके विषय में शिकायत दर्ज कराई गई है कि भैया इस व्यक्ति ने जो आधार कार्ड बनाया है, जिस व्यक्ति का बनाया है, उसका आधार कार्ड और ये आधार कार्ड दोनों सेम है और उसके अंदर कुछ गड़बड़ी की गई है। इस विषय में उन्होंने कंप्लेंट की और कि इस आधार कार्ड को हस्तगत कर इसकी तहकीकात की जाए। सबसे बड़ी बात है कि 13/5/2024 को सहायक निबंधक को दिए पत्र पर सहायक निबंधक द्वारा 31/5/2024 को विकासों को पत्र दिया जाता है। अब यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है कि उस व्यक्ति ने एआर को लेटर लिखा, एआर सिटी को, सहायक निबंधक सिटी को। उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है, जो ओरिजिनल हटमैन ड्वेलर है, मुझे पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है और इसकी चाबी बिल्डर को बोलिए कि मुझे इसकी चाबी दिया जाए। अब सहायक निबंधक ने 31/5/2024 को विकासों को पत्र लिखा और उसमें कहा कि सर्कुलर 162 के अधीन फ्लैट का वितरण किया गया है तथा वितरण होने के बाद संबंधित पात्र झोपड़ी धारक को विकासक द्वारा चाबी दी जाना जरूरी है, जो कि ऐसी कार्रवाई आपने आज तक नहीं की, इसलिए आवेदक को चाबी दे कर उसकी जानकारी कार्यालय को दे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 3 हफ्ते में आप ऐसा नहीं करते तो आपके विरुद्ध इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कार्रवाई के लिए आदेश दिया जाएगा। परंतु उन्होंने इसकी जांच पड़ताल नहीं की ओरिजिनल व्यक्ति कहाँ है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि सर्कुलर 162 का कहना है कि जो भी पात्र व्यक्ति है उसी को अलॉटमेंट होगा और उसी अलॉटमेंट के बिहाफ पे उसी व्यक्ति की पहचान से, उसके आईडी कार्ड से उस व्यक्ति को घर दिया, जो पोजीशन मिलेगा। अब ये सबसे बड़ी बात यहाँ आ जा रही है कि एसआरए में पावर ऑफ अटर्नी का कोई महत्व नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी का कोई महत्व नहीं है। फिर भी सहायक निबंधक सिटी ने इनको पावर ऑफ अटर्नी खाली जिक्र किया लेटर में, उस लेटर के हिसाब से उन्होंने कॉपी भी अटैच नहीं किया है, बस खाली ये बता दिया कि भाई ए व्यक्ति ने, जो व्यक्ति का नाम ए है, उसने बी को पावर ऑफ अटर्नी दिया है तो उसकी चाबी देने के लिए मुझे बिल्डर को ऑर्डर कीजिए कि उसको मुझे चाबी दिया जाए। अब ये चीज़ें यहाँ पे संदेह पैदा करती है कि क्या अधिकारी ने जानबूझ के ऐसा किया है, ये यहाँ भ्रष्टाचार है, लापरवाही है, मनमानी है या तानाशाही है। जहाँ पे एक ऐसे बुजुर्ग दादा का, जो कि 68 साल के हैं और 4 सालों से नेत्रहीन है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जब पावर ऑफ अटर्नी का कोई महत्व नहीं है, उसके विपरीत आपने पत्र कैसे दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि उस बी व्यक्ति के, जो साजिश करता है बी व्यक्ति, उसके विरुद्ध कई लोगों ने शिकायत दर्ज की है। परंतु
उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसा ओरिजिनल व्यक्ति का कहना। मतलब ए का कहना है कि उसके विरुद्ध बहुत सारी लोगों ने कंप्लेंट्स लिखा है, जहाँ तक कि सोसाइटी ने भी कंप्लेंट्स लिखा है, और उसके अंदर दुनिया भर का मतलब कम से कम 5-6 लोगों को डिटेल्स दिए कि इनके आई कार्ड जो चेक किए जाए, लेकिन उस व्यक्ति की को के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ा ही संवेदनशील मामला होने के विपरीत उस सीनियर सिटीजन वरिष्ठ व्यक्ति के उन दादा को न्याय नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप बताइए कि क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। अब ओरिजिनल व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए एक विधायक है, उन्होंने पत्र दिया जिस पर एसआरए एआर विभाग में सुनवाई चल रही है। अब उन्होंने सीओ एसआरए को लेटर दिया, एसआरए के नाम पे एक लेटर दिया कि भाई इन व्यक्ति का ऐसा है, इनको अलॉटमेंट हुआ है, इनको चाबी प्रदान की जाए। अब उसके ऊपर इन्होंने हियरिंग चालू कर दी एआर डिपार्टमेंट ने। उस हियरिंग में जो बी व्यक्ति है, उस बी व्यक्ति को भी बुलाया गया। यहाँ सबसे बड़ी बात देखिए क्या हो रहा है, बी व्यक्ति को बुलाया जाए। अरे भैया ओरिजिनल ऑनर है यहाँ। उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, तो पावर ऑफ अटर्नी दी गई, जब ओरिजिनल व्यक्ति है तो पावर ऑफ अटर्नी की वैल्यू नहीं होती है। इस बात को पहले समझिए। और इशारे में तो पावर ऑफ अटर्नी एफिडेविट से कोई काम होता ही नहीं है। तो ये एआर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने उस व्यक्ति को कैसे हियरिंग में बुलाया, ये यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। अब देखिए जो बंदा साजिश करने वाला बी बंदा है, उसने क्या किया है। देखिए साजिशकर्ता जो होते हैं ना, वो बहुत ही दिमाग से काम करते हैं। उनका दिमाग हर तरफ दौड़ता है कि उनको पता है कि इस मैटर से यहाँ होने वाला, तो इसके पहले मुझे क्या करना है। अब यहाँ पे हेयरिंग चालू हुई है, वहाँ पे साजिशकर्ता ने हाई कोर्ट में एआर और विकासक के विरुद्ध केस फाइल किया है, जिसमें कहा है कि ये ऑर्डर होने के बावजूद भी ये मुझे चाबी नहीं दे रहे हैं। और उस हेयरिंग में ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे हेयरिंग को चला, मेरा केस फाइल है, जब तक केस का फैसला नहीं होता है तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो। मतलब वो चाहते हैं कि जो रूम है वो ऐसे ही रहे, किसी को ना मिले। और ये व्यक्ति जो वृद्ध दादा है, ये आज इनकी 68 साल की 70 साल की 68 और 70 साल के बीच की उम्र है, एक नेत्रहीन व्यक्ति हो चुके हैं। उनका आगे क्या भरोसा, जब वो नहीं रहेंगे तो आसानी से उस फ्लैट को हड़प किया जा सकता है। और ये केस फाइल करके उनका ये चाहते हैं कि ये मामला सालों साल लंबित रहे और पीड़ित को न्याय न मिले, ऐसा पीड़ित व्यक्ति कह रहे हैं। जो ए है उनका कहना ये है कि मुझे न्याय नहीं मिले, इसके लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं और अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। अब साथियों, इस चीज़ को तो आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या ये कोई गैंग तो नहीं जो एसआरए में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों की संपत्ति को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ये पीड़ित का कहना है जो कि आज परेशान है। पीड़ित का कहना है कि भाई ये मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ नहीं हो। इसके लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि क्या कहीं ऐसी गैंग तो नहीं है जो जानबूझ के ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है, जो निर्बल है, जो अपने शरीर से भी जर्जर हो चुके हैं। उन लोगों को परेशान करने की कोई साजिश तो नहीं चल रही है, कहीं उनकी प्रॉपर्टियां तो नहीं हथियाई जा रही है। तो अब देखना है क्या सीओ एसआरए और पुलिस विभाग के अधिकारी ऐसे लोगों पर नकेल कसेंगे, क्या उस बुजुर्ग नेत्रहीन दादा को न्याय मिलेगा। दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि क्या ये जो चीज़ हो रही है वो सही है, क्या उस बुजुर्ग दादा को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्या एक पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर एआर डिपार्टमेंट को पार्टी बनाना सही था।
जबकि उस दादा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है कि भैया ये जिस डेट को बनी है उस डेट का सीसीटीवी देख लीजिए, उस समय का मैं वहाँ दिखूंगा तो मुझे बताइए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या हो रही है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि वो जो बी व्यक्ति है वो उस हेयरिंग में बोल रहा है कि भैया ये ए व्यक्ति है ही नहीं, वो ए व्यक्ति दूसरे हैं जिन्होंने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दिया है। बताइए, जबकि सोसाइटी ये बोल रही है कि भैया यही हमारे सदस्य है। सोसाइटी ने उनको लेटर तक दिया है कि भले ही आपका अलॉटमेंट हो चुका है लेकिन आपको चाबी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो उनका मेंटेनेंस है वो आपको भरना पड़ेगा। ये लेटर तक उनके पास सोसाइटी ने दिया है। और फिर वहाँ पे ये गेम चल रहा है कि भैया ये व्यक्ति है ही नहीं, वो व्यक्ति दूसरे थे जिन्होंने मुझे अलॉट पावर ऑफ अटर्नी दिया। तो क्या एआर को ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया वो दूसरे व्यक्ति कौन थे, बुलाइए उनको। यहाँ अभी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी और पुलिस के सामने होगी। आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, पुलिस के सामने होगी और सोसाइटी के लोगों को बुलाया जाएगा कि भैया इसमें कौन असली है कौन नकली, पहचानिए। भाई हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के व्यक्ति, अगल बगल पास पड़ोस के सब लोग तो हमें जानते ही है ना। और सोसाइटी बोल रही है कि भैया ये हमारे सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सहायक निबंधक हैं मुंबई सिटी, वो जानबूझ के उस बी व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने रोजनामा में क्लोज कर दिया मैटर को, बोलिए 8 दिन में अपना पेपर जमा करो। अरे भैया आपने अधूरा कैसे जमा कर दिया? आपने तो न्याय किया ही नहीं, आपने न्याय किया ही नहीं। आपको वहाँ कहना चाहिए था कि भैया आप चैलेंज करो कि ये वो व्यक्ति नहीं है तो उस व्यक्ति को लाइए जिसने आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है। और वहाँ पे पुलिस के अधिकारी और सोसाइटी को बुलाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था वहीं पे। लेकिन ये एआर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने नहीं किया। जब आपको मालूम है कि ये मामला यहाँ क्राइम से जुड़ा है तो आपको उसी हिसाब से सोच के कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यही न्याय के बदले, न्याय का मतलब है नील बट्टा सन्नाटा, कुछ न्याय नहीं करते अधिकारी। इनको जो को जुडिशियल पावर दिया है ना, मैं तो कहता हूँ कि अधिकारी, सरकार को सोचना चाहिए कि जितने अधिकारियों को जो पावर्स दिए गए हेयरिंग और रद्द करके इसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, एक स्पेशल अथॉरिटी बनानी चाहिए जिनका काम है कि इशारे में अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो वहाँ पे अपील फाइल करें। एक कोर्ट की तरह 4-5 अधिकारी बैठाइए जो रोज का हेयरिंग ले सुबह से लेकर शाम तक। इन अधिकारियों ने जीना हराम करके रखा है। भाड़े के मैटर में साल 2-2 साल ये लोगों को भगाते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये अधिकारी न्याय करते हैं आपके साथ? आप कमेंट में लिखिएगा, आप कमेंट में बताइए, क्या ये अधिकारी एक आम व्यक्ति को न्याय देते हैं? भैया ये अधिकारी जिस व्यक्ति के साथ गांधी जी खड़े हैं बस उन्हीं को न्याय देते हैं। वो चाहे अन्याय ही हो लेकिन उनको न्याय देते हैं। वो अन्यायी व्यक्ति को भी न्याय देते हैं तो बस उन्हीं के साथ खड़े हैं। लेकिन एक हकीकत में जिसको न्याय मिलना चाहिए वो वहाँ पे इस सारे में सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कमर टूट जाती उसकी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है सावधानी बरतने वाली है और ये हर व्यक्ति को जागरूक कीजिए कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है किसी को भी शेयर ना करे, किसी को भी शेयर ना करे कि भैया आज ये जो चीज़ दादा के साथ हुई है कल किसी के साथ भी हो सकती है, तो सतर्क रहना जरूरी है। तो दोस्तों बाकी आपके इस विषय में जो भी आपकी राय है आप कमेंट कीजिए और ऐसा कमेंट कीजिए कि उस दादा को न्याय मिले, उस दादा को न्याय मिले जो आज नेत्रहीन होने के बाद बेघर भी हो गए। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। जागो साथ एसआरए और भ्रष्टाचार के विषय में हम हर खबर दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।